नमस्ते। हमनी के सितारे कार्यक्रम के सच्चे दर्शकन लोग के स्वागत बाटी। आज के हमनी के सितारे कार्यक्रम तक सुन खास बातें जैसे कि जनबे करेला हमनी के सितारे कार्यक्रम में हमनी के जन लोकल कलाकार आर्टिस्ट हवन जा ई मंच पर आवेलन अपन जो म्यूजिकल सफर के बारे में तोहर संगे बतावेलन जा। लेकिन आज हमनी के जन सितारा बा वो मॉरिशन ने हवन, भारतीय हवन, बल्कि वो हमेशा बोले हवन कि उनकर जो दिल बा उनकर आत्मा हाइजे परी बातें मानी कि वो भी तनी सुन मॉरिशन वे है। उनका नाम है श्री सूची कुमार सुजीत शुक्ला। आप एक बॉलीवुड एक्टर है, फिटनेस फ्रीक है, फिटनेस एंथुसियास्ट है और एक पैशनेट बाइकर भी है और भी है कुछ इनके खाते में जिनके बारे में हम आपको बारी बारी से बताते चलेंगे। तो हमारे जो खास मेहमान हैं इनका स्वागत करते हैं। सूची कुमार जी नमस्ते। नमस्ते। कैसे हुआ? हम बहुत बढ़िया बाड़ी। क्या बात जैसे हमने कहा, आपने बोला था ना कि आपकी आत्मा इधर ही मॉरिशस में रह चुकी है, तो हम भी आपको अपने ही मानते हैं। डेफिनेट। और हम एक ही जैसे हैं। हम क्यों कहते हैं कि हम मॉरिशियन, हम इंडियन हैं, तो सब एक ही जैसे। वैसे भी कहा जाता है मॉरिशस छोटा भारत ही है। छोटा भारत। तो ये जो गहरा नाता है, गहरा रिश्ता है भारत और मॉरिशस के बीच, ये तो सालों साल से और भी मजबूत होता जा रहा है। जी। और आपके आने से हमको इतनी खुशी मिल रही है, क्या कहना। तो हमारे अभी जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, हम आपको बता दें कि कम उम्र में भी आपने मॉडलिंग की शुरुआत की और धीरे धीरे आप बॉलीवुड में भी एंट्री कर चुके हैं और आप एक एक्टर है। कई मूवीज, कई दिग्गज कलाकारों के साथ आपने काम किया है। वैसे आपका मोटो है माई लाइफ माई वे माई डेस्टिनी। आपने अपनी जिंदगी का जो बागडोर है अपने हाथों में लिया जी। और बखूबी से, जैसे कहते हैं where there's a will there's always a way, आप अपने राह पर चले और अपनी खुद की किस्मत बनाई अपनी मेहनत से। काबिले तारीफ है। तो वैसे एक्टिंग, मॉडलिंग और इन सब के अलावा आप सूची कुमार जी क्रिएटिव राइटर भी है, लेखक भी है। फिल्मों के लिए आप स्क्रीन वगैरह लिखते हैं और एक फिल्म प्रोडक्शन, मूवी वर्ल्ड से आप जुड़े हुए हैं, लाइक मार्केटिंग वर्ल्ड जैसे कहते हैं, इनमें आप मशहूर भी है। यंग हैं आप, टैलेंटेड है, मल्टीफैसेटेड, आप वर्सेटाइल है, एक इंटरनेशनल जैसे कहते हैं आर्टिस्ट है। तो आप मॉरिशस में यहाँ पर आए हुए हैं। वैसे हमारे जितने भी अभी दर्शकगण हमको देख रहे हैं, आप इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम कि आप यहाँ पर आए हुए हैं, आप कई बार जो है मॉरिशस आ चुके हैं। तो ये जो सफ़र है भारत से यहाँ पर आने के लिए, आप थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। जरूर। पहले मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा आपके कार्यक्रम को, आपके चैनल को। ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं एक्चुअली आया था नीतू जी 2005 में फर्स्ट टाइम इन मॉरिशस। शूटिंग के लिए आया हुआ था। मैं, रिया सेन, सदाशिव अमरापुरकर पहली बार आया। तो पहली बार आते ही मुझे ऐसा लगा कि कोई रिश्ता है इस देश के साथ जी मेरा। फिर मेरा आना जाना ऐसे एक एड फिल्म्स के लिए, शूटिंग के लिए, फिर मैंने 2-3 टीवी रियलिटी शो भी यहाँ पे किए। तो कुछ ना कुछ मुझे फील होता रहा और इन द एंड मुझे ये फील हुआ कि मॉरिशियन जो टैलेंट हैं उनके लिए कहते हैं ना, एक सॉलिड प्लेटफॉर्म यहाँ पे अभी उस तरीके का नहीं जिस तरीके से हमें इंडिया में मिलता है। जी। एक इंडस्ट्री डेवलप नहीं हुई है उस तरीके से। तो मैंने अपने तरीके से बहुत कोशिश की, टीवी रियलिटी शो और कुछ चीज़ें, शूटिंग, क्या कहते हैं, फिल्म शूटिंग यहाँ पर लेकर आने से, तो उससे फिल्म इंडस्ट्री ग्रो यहाँ पे नहीं होगी। एग्जैक्टली मेरा प्लान ये है कि एक फिल्म इंडस्ट्री यहाँ पे ग्रो तभी होगा जब यहाँ पे एक फिल्म सिटी होगा और उस तरीके के इक्विपमेंट्स होंगे जो हमारे बॉलीवुड में और हॉलीवुड में आजकल सेम इक्विपमेंट्स यूज होते हैं। तो हमें वो इक्विपमेंट्स मॉरिशस के लिए रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी सालों से शूटिंग हो रही है मॉरिशस में जी। और मॉरिशस तो बहुत सारे ऐसे कलाकार भी हैं जहाँ पर हमने देखी है मूवीज में, इंडियन मूवीज में, चाहे वो इंडियन मूवीज हो, यूएसए की जो मूवीज है, अमेरिकन मूवीज, हॉलीवुड हो या फिर बॉलीवुड, मॉरिशन कलाकार बहुत है यहाँ पर, टैलेंटेड है जी। एक्चुअली जब ये फिल्म इंडस्ट्री का प्लान मेरे दिमाग में आया कि फिल्म इंडस्ट्री यहाँ पे एस्टेब्लिश कैसे होगी, तो उसके लिए पहले ज़रूरी था यहाँ पे फिल्म सिटी बनाना, सेटअप करना ज़रूरी है। तो मैंने बहुत सारे जो टॉप के इन्वेस्टर हैं इंडिया में, मैंने उनसे भी बात की हुई और दे आर वेरी इंटरेस्टेड। ऑल इंडियंस लव टू मॉरिशन जी, क्योंकि इतनी सारी मूवीज बनती है, शूटिंग होती है मॉरिशस में। पहले तो सिर्फ स्विट्जरलैंड की बात होती थी, अब देखो आप इतने सारे गाने की, चाहे वो एक गाना ही क्यों ना हो, लेकिन मॉरिशस में तो शूटिंग होती है। तो मेरे दिमाग में नीतू जी एक प्लान आया और ये काफ़ी सालों से था। 2011 से मैं इस चीज़ के ऊपर काम कर रहा था और अब मैं ओपन करने जा रहा हूँ आपके सामने
ये फिल्म है पूरी की पूरी मॉरिशस में शूटिंग और सारे मॉरिशियन टैलेंट्स के साथ मैं ये फिल्म करने जा रहा हूँ, जिसका टाइटल ही हमने रखा है वंस अपॉन ए टाइम इन मॉरिशस। अच्छा जी। अगर आपने सुना होगा कि 1835 में जब पहली बार इंडियंस यहाँ पे आए थे मॉरिशस में, तब एक आइलैंड हुआ करता था और किस तरीके से आके इंडियंस, अफ्रीकन और चाइनीज़ लोगों ने कितनी मेहनत की इस देश को बनाने के लिए। तो एक लव स्टोरी है और पेन है फिल्म के अंदर, ड्रामा है, वो सारी चीज़ें हम इस फिल्म के अंदर दिखाने वाले हैं कि आज हम 2025 में हैं जी। और आज हम सभी लोग एक साथ बैठे हुए हैं। कोई फ़ोन पे बिजी है, कोई ये चेक करने में बिजी है कि उसके लाइक्स एंड फॉलोअर्स कितने हैं, लेकिन साथ में मॉम डैड ग्रैंड मदर बैठे हुए, किसी की कोई चिंता नहीं। टाइज, क्योंकि अगर आप टाइटल के बारे में सोचो बस दिमाग में वंस अपॉन ए टाइम इन मॉरिशस, जी। तो तुरंत ये अटक जाता है दिमाग में, ओके इट्स गोना बी अबाउट आवर हिस्ट्री, जो हिस्ट्री है। Yeah. तो हिस्ट्री के साथ साथ एक कहानी भी है, रिलेशंस के बारे में, बॉन्ड्स के बारे में। जी, और एक सॉलिड सोशल मैसेज है फिल्म के अंदर। अच्छा। कहीं ना कहीं हम डिस्कनेक्टेड हैं अपने ग्रैंड मदर, अपने डैड, माता पिता के साथ, इन सभी लोगों के साथ। ये कम्युनिकेशन जो स्किल्स है आज बहुत ही कम है, जी। घर से ही। जी। और क्या कहते हैं, एक कहते हैं ना, जो एक पहले का टाइम जो था, पहले का जो संगीत था, अभी वो संगीत भी बॉलीवुड में स्लो स्लो खत्म जी, हो रहा है। जो जी, लोकगीत हमारे जी, जो folk, हाँ। भोजपुरी हो गए और जी। जिस तरीके हमारी बड़ी प्यारी भाषा है भोजपुरी, तो कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही है। तो इस फिल्म के जरिए, फिल्म के अंदर 2 से 3 सॉन्ग्स हैं, जिसमें से एक भोजपुरी में ही सॉन्ग है। अच्छा। और जैसे मॉरिशस में वो भोजपुरी गाने गाए जाते हैं, मुझे बहुत पसंद है वो उस तरीके के गाने। तो हम लोकगीत को वापस लेके आ रहे हैं और जो संगीत हम देने जा रहे हैं फिल्म के अंदर, वो बहुत ही यूनिक होने वाली है, जिससे लोग वापस से उस तरफ जाएंगे और कनेक्ट हो सकेंगे। वाओ, दैट्स रियली ग्रेट। और यहाँ पर जैसे कि आपने कहा लगभग मॉरिशन आर्टिस्ट ही है इस मूवी में, और शायद कुछ भारतीय भी होंगे, कुछ इंडियन आर्टिस्ट। भारतीय होंगे और 100% जितने भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो इस प्रोग्राम को देखने के बाद हमारी जो टीम है यहाँ पे, उनके टीम लीडर से कांटेक्ट करें, जी। मिस्टर पलासमी अकाडू से। और ये प्लेटफॉर्म कोई स्मॉल प्लेटफॉर्म नहीं है। इंडिया इज़ अ बिग कंट्री और बहुत बड़े लेवल पे फिल्म रिलीज़ होने जा रही है, क्योंकि हमने कोलैबोरेशन इस फिल्म को लेके की हुई है अमेरिका जी। की बहुत बड़ी प्रोडक्शन हाउस से, जो एक साथ 212 देशों में इस फिल्म को रिलीज़ करेगी। और जिससे मॉरिशियन टैलेंट्स को अपना रियल टैलेंट दिखाने के लिए किसी देश में जाना नहीं होगा, उनको अपने देश में ही काम मिलेगा। और इस फिल्म के जरिए वो प्राउडली कह सकेंगे कि यह हमारे यहाँ की, हमारे देश की फिल्म है। जी। और क्योंकि हमने कहा ना हमारे यहाँ भी मॉरिशस में इतने सारे टैलेंट्स हैं, चाहे वो एक्टिंग के बारे में हो, चाहे वो गायकी के बारे में, बहुत सारे टैलेंट्स हैं। तो ये मौका उनको मिल रहा है उभरने के लिए और अपनी प्रतिभा को है, टैलेंट को उभारने के लिए। ये तो बड़ी बात होती है। वैसे आपने कहा कि 2005 से आप आते जाते रहते हैं मॉरिशस, तो आपको मॉरिशस कैसा लगा? मॉरिशस इज़ अ ब्यूटीफुल, कहते हैं ना पैराडाइज हेवन, स्वर्ग है ये। और कहते हैं वहाँ से आने के बाद हमारे देश में, बॉम्बे में भागदौड़ की ज़िंदगी है, सभी लोग भागते रहते हैं, बहुत अलग ही लाइफ होती है। लेकिन यहाँ आने के बाद मेरा दिमाग बहुत ही रिलैक्स मोड में रहता है। सुकून मिलता है आपको? हाँ, लेकिन अभी थोड़ा सुकून कम है, क्योंकि अभी इस फिल्म का प्रोजेक्ट जो है एक बहुत बड़ा मिशन है मेरे लिए। और मैं बस यही हाथ जोड़ के सभी मॉरिशियन से ये कहना चाहूँगा कि बस सपोर्ट करें। और जो भी इस मॉरिशस में, जैसे आपके यहाँ की बड़ी ही खूबसूरत और बहुत ही टैलेंटेड प्रोड्यूसर डायरेक्टर प्रतिला, उन्होंने एक नई शुरुआत की इस देश के लिए, नया प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की। तो ऐसे लोगों को हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए। तो अभी जो मैं करने जा रहा हूँ वो वर्ल्ड वाइड होने वाला है, और मैं सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि इस फिल्म में आएँ और काम करें और सपोर्ट करें। तो चलिए हम बात करें आपकी सफ़र जो है, फिल्मी सफ़र जो है, आपने शुरुआत की मॉडलिंग के साथ, फिर फिल्मों में आए। तो 2008 में एक मूवी रिलीज हुई थी, मिशन द लास्ट वॉर। इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। मिशन द लास्ट वॉर मेरी पहली एज अ हीरो फिल्म थी। अमरीश पुरी जी की लास्ट फिल्म थी और मेरी पहली फिल्म एज अ हीरो थी। तो वो फिल्म की स्टार्टिंग 2006 में हुई थी, जब मैं श्री अमिताभ बच्चन जी के साथ काम कर रहा था, फैमिली टाइज ऑफ ब्लड। अक्षय कुमार, भूमिका चावला। अच्छा, अमिताभ जी के साथ आपका क्या रिश्ता है, कैसा रिश्ता है? बहुत अच्छा। अगर वो पूरी दुनिया में अगर फेमस हैं, अगर उनको मिलेनियम स्टार कहा जाता है,
तो मैं कहता हूँ ना वो साक्षात भगवान का रूप है। अब कहते हैं ना कि एक चलती फिरती यूनिवर्सिटी है। जी। उन्होंने मुझे टच किया और टच करने के बाद कहते हैं ना कि मिरास सोने जैसी निखार हाँ, मेरे अंदर वो मिरास आई। टच जैसे बोलते हैं। हाँ, तो जब मैं उनसे मिला था पहली बार और दूसरी बार जब मिला वो तुरंत पहचान गए कि मतलब एक लॉन्ग गैप थी, लेकिन उनकी मेमोरी बहुत ही शार्प है श्री बच्चन जी की। और उन्होंने मुझे काफ़ी प्रमोट भी किया, काफ़ी इनकरेज भी किया और उन्होंने हमारे नॉवेल की लॉन्चिंग भी केबीसी के अंदर की, हमारी अच्छा। फिल्म के पोस्टर की लॉन्चिंग भी केबीसी के अंदर की। तो उनका काफ़ी सपोर्ट और ब्लेसिंग हमेशा से श्री बच्चन जी का मेरे ऊपर रहा है। डेफिनेटली। और ऐसे कलाकार जो है ग्राउंड, जैसे कहते हैं ना, ग्राउंड टू अर्थ रहते हैं जी। और हमेशा से बाकी जो न्यू कमर्स है उनका हमेशा साथ देते हैं, साथ एंकरेज देते करते हैं, हैं। प्रोत्साहित करते हैं। एक और मूवी के बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं सुजीत जी। इट्स अबाउट बिरसा मुंडा। इसके बारे में आपने एक काफी लाइक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है इसमें। जी, एक्चुअली ये एक बायोपिक है। ये बायोपिक है भगवान बिरसा मुंडा के ऊपर। वो जी। इंडिया के पहले ट्राइबल किंग हैं वो, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आप को झुकने नहीं दिया। यानी कि बैक टू द 19th सेंचुरी। 1875 अच्छा। 1875 era है और वो सिर्फ 25 साल तक ही जिंदा थे और बहुत ही सॉलिड उनकी कहानी ही बहुत ही सॉलिड है और सॉलिड सोशल मैसेज के साथ ये फिल्म की शुरुआत भी सितंबर अक्टूबर महीने में इंडिया में ही, भारत में भी की जाएगी। कुछ पोर्शन हम मॉरिशस में करने वाले हैं। यहाँ पे एक जगह है कसेला, जी। वहाँ पे हम करने वाले हैं। अच्छा। जी। आप हमें बताया आपकी जो जर्नी है, आपने कई मूवीज में काम किया, कई बड़े कलाकारों के साथ काम किया है, तो अब तक जो आपका सबसे बढ़िया रोल कह सकते हैं, कैरेक्टर आपने क्या निभाया है? सबसे अच्छा रोल जो है मेरा अभी बहुत जल्द आप लोग देखेंगे शूरवीर बिरसा में। और अभी जब एक फिल्म आई थी होकस पोकस, यहाँ मॉरिशस में एम सिने में भी रिलीज़ हुई थी वो फिल्म। 42 इंटरनेशनल अवार्ड उस फिल्म को मिले थे। उसकी भी पोस्टर की लॉन्चिंग श्री अमिताभ बच्चन ने, मुकेश खन्ना ने, वहाँ के काफ़ी बड़े बड़े पॉलिटिशियन ने उस फिल्म की पोस्टर लॉन्चिंग की और वो आए भी देखने के जी। लिए। लेकिन मेरी मन मुताबिक अगर देखा जाए तो वंस अपॉन अ टाइम इन मॉरिशस और शूरवीर बिरसा मेरे मन के मुताबिक सॉलिड कैरेक्टर है मेरा इस फिल्म के अंदर। अच्छा, ये तो देखना ही बनता है। और ये जो मूवी है वंस अपॉन अ टाइम इन मॉरिशस, अभी तो शूटिंग शुरुआत हो चुकी है? नहीं, अभी ये जुलाई से शूटिंग स्टार्ट होगी मॉरिशस के अंदर और इसकी कास्टिंग जुलाई फर्स्ट वीक से स्टार्ट होगी यहाँ पर और मिड जुलाई से हम शूटिंग स्टार्ट कर देंगे। क्या बात है। और ये कब रिलीज होने वाली है? ये 2026 में लेबर डे के यानी कि time। मई के महीने में। जी। तो एक साल और इंतजार करेंगे, एक क्योंकि साल इंतजार का इंतजार फल हमेशा मीठा मीठा ही होता होता है। तो आप हमें बताएं एज एन एक्टर कि आपके पास कोई खास तरीका या फिर कोई ऐसी विधि है कि आप अपने किरदार में घोल देते हैं? देखिए अगर हम जो आप अभी बैठे हुए हैं वो भी एक एक्टिंग है, अभिनय ही है। तो मैंने अपनी निजी ज़िंदगी में अभिनय को ढाल दिया है और जो भी कैरेक्टर मैं प्ले करता हूँ जी। तो उस वक्त तक और जब तक ये शूटिंग होती है मैं उसी कैरेक्टर में ही रहता हूँ। इसे कहते हैं डिवोशन कि आप जिस कैरेक्टर के साथ रहें उसके साथ न्याय करिए, जस्टिफाई करिए। और पागलपन बहुत ज़रूरी है स्पेशली फॉर एक्टिंग फील्ड, डायरेक्शन फील्ड। अगर जिस तरीके से आप होस्ट कर रही हैं तो ये सब सारी चीज़ें एक अलग ही जोनर के लोग ही करते हैं। दैट्स वेरी ट्रू, दैट्स वेरी ट्रू। तो हमने के जितना जना हमने देखा था हाँ, हमने के संगे हवन श्रीमान सूची कुमार सुजीत शुक्ला जी, बॉलीवुड एक्टर हवन, आज हमने संगे हवन जा और उनसे हम रूबरू हो रही है। सूची जी, आप हमें बताएं कि आपके विचार में जो आने वाले समय में फिल्म और जो कैसे कह सकते हैं मनोरंजन जगत का भविष्य कैसा रहने वाला है? क्योंकि आजकल जो मूवीज देख रहे हैं, अगर वी गो बैक डाउन मेमोरी लेन, जो 50s 60s 70s 90s की भी मूवीज हो, 2000 की भी, आज की जो मूवीज जैसे बन रही है काफी बदलाव है। लोग पसंद कर रहे हैं, पसंद भी नहीं। म्यूजिक के बारे में भी ऐसा कह सकते हैं, जो पहले म्यूजिक हुआ करता था, जो इंस्ट्रूमेंट्स, जो वाद्य यूज किए जाते थे, आजकल तो सब कुछ सिंथेसाइज हो रहा है। सब कुछ तो लाइक बस एक बीट है, वॉइसिंग है। गाने उतने भी अच्छे, ये नहीं कहूँगी कि गाने अच्छे नहीं बन रहे हैं, लेकिन उसमें जो फील, जो चमक थी पहले, जी। वो कम है। एज एन एक्टर आप कैसे देखते हो कि बॉलीवुड कैसे इवॉल्व हो रहा है? जिस तरीके से अभी देखिए पहले 90s एरा में वो डिफरेंट था। उस समय ना तो ओटीटी थी और ना ही बहुत ज़्यादा माध्यम था टीवी का, कोई दूसरा माध्यम एंटरटेनमेंट का नहीं था। अभी बहुत सारे ऑप्शन खुल चुके हैं।
तो आज जिस तरीके की आज की यूथ है उनको उस तरीके का ही म्यूज़िक पसंद है, लेकिन अगर स्पेशली आप मुझे पूछेंगे तो मैं आज भी किशोर कुमार, लता जी और आशा जी के गाने मुझे बहुत पसंद हैं। ये कह सकते हैं एज एन आयरोनी कि आज जो कल के गाने थे जी। 60s 70s अब मैशअप्स किए जा रहे हैं, रिमिक्सेस बनाए जा रहे हैं ट्रू ना। यस, So- ये बिल्कुल सच है। लेकिन इतना मैं कहता हूँ कि अभी ये संगीत अगर वापस आएगा तो मॉरिशियन और मॉरिशियन लोगों की वजह से, मॉरिशस और जस्ट टू टेल यू कि हम लोग रेडियो में काम करते हैं, टीवी में काम करते हैं, लोग आज भी जब जब पुराने वी डोंट से पुराने गाने एवरग्रीन सॉन्ग सुनते हैं तो कुछ कुछ होता है कुछ होता है। और 90s के गाने तो जी। क्या ही कहना। और आज के भी अच्छे गाने हैं, वी डोंट से लाइक अच्छे गाने नहीं बन रहे हैं, अच्छी फिल्में नहीं बन रही हैं, लाइक अरिजीत सिंह है, श्रेया घोषाल हैं कि अच्छे अच्छे गाने आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं, जी। एक्टर्स आ रहे हैं, नायाब एक्टर्स आ रहे हैं। तो शायद वो जो पहले का जमाना था, आई डोंट नो अगर वापस आ सके तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? 100% मैंने अभी आपको बोला ना कि ये वंस अपॉन अ टाइम इन मॉरिशस और जो हमारी फिल्म शूरवीर बिरसा है, इसमें वो जो लोकगीत और जो 80s एरा के गाने होते थे वो वापस आने वाले हैं इस फिल्म के जरिए। जी तो चलिए। और लोगों को फील भी होगा, लोगों को समझ में भी आएगा। और स्पेशली नीतू जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस फिल्म के जरिए लोगों को ये मालूम होगा वंस अपॉन अ टाइम इन मॉरिशस की फिल्म जब रिलीज़ होगी तो एटलीस्ट लोगों को ये मालूम होगा कि उनके एंसेस्टर जो पूर्वज इंडिया से यहाँ आए थे, आज इतनी खूबसूरत कंट्री बनी कैसे, तो उन्होंने कितना दर्द, कितना पेन वो सहा और वो किस तरीके से एक यूनिटी में रहते थे, एक साथ रहते थे और उन्होंने हार नहीं माना और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि भाई अब तो हम आ गए हैं यहाँ पे, अब वापस नहीं जा पाएंगे। जी। और उन्होंने यहाँ की लाइफ को एक्सेप्ट किया और उन्होंने इतने खूबसूरत देश को बनाने में योगदान भी दिया। बस यही कोशिश है आपकी, आपकी पूरी टीम की ओर से कि ये जो फिल्म बनने वाली है, एक जैसे आपने कहा बॉन्ड्स जो है, टाइज और मजबूत हो जाए। जी। अच्छा, अलग से आपसे एक सवाल पूछती हूँ, अगर आप एक्टर न होते तो क्या बनना चाहते होते? अगर एक्टर नहीं होता तो मैं एक्टर ही होता, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन ही ये था। चालाक जवाब है। क्योंकि मेरी माताजी चाहती थी कि मैं एयरफोर्स वगैरह ज्वाइन क्योंकि करूं। आप जिस क्षेत्र में हो अभी, फिल्म प्रोडक्शन करते हो, मार्केटिंग में करते हो, सो इट्स अ वास्ट लाइक फील्ड। यस। तो एक्टर, ओ माय गॉड, और आपके परिवार वाले कैसे आपको सपोर्ट करते हैं? पहले सपोर्ट नहीं था नीतू जी, जब मैं स्टार्टिंग में आया था, क्योंकि मेरे माताजी पिताजी चाहते थे कि मैं एयरफोर्स ज्वाइन करूं, लेकिन मैं अक्सर कि मैं एयरफोर्स नहीं, मैं बॉम्बे जाने के लिए मैं रास्ता ढूंढ रहा था और वहाँ पे था होटल मैनेजमेंट का बहुत बड़ा कॉलेज। तो मुझे ये लगा कि अगर मैं बॉम्बे, ये मैं बोलता हूँ माता जी को, मुझे एयरफोर्स नहीं जाना है, अगर मैं गया कहीं किसी ने शूट कर दिया फिर तुम्हारा बेटा तो लॉस हो जाएगा, हाँ। खत्म। तो आप मुझे बॉम्बे भेजो, मैं होटल मैनेजमेंट करना चाहता हूँ। लेकिन मैं गया, एडमिशन तो लिया लेकिन फीस नहीं भरा। फीस मैंने अपनी फोटोशूट और इन सब चीज़ों में वो कर आई थिंक मोस्ट ऑफ द एक्टर्स, जितने भी एक्टर्स होते हैं, सब तो नहीं लेकिन किसी ना किसी ने तो किसी को, मतलब कोई ना कोई काम किया होगा। बहुत सारे, लाइक अभी अक्षय कुमार ही को देख लेते हैं, उन्होंने क्या क्या काम किया है, तो छोटे छोटे कामों से, लेकिन जो फिल्म के हाथ जो है उन्होंने हमेशा पकड़ा रहा और कभी छोड़ा नहीं छोड़ा। और डेफिनेटली आप एक इंस्पिरेशन हो। तो यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो उभरते हुए अभिनेता हैं, चाहे वो मॉरिशस के हो, क्योंकि जैसे हमने कहा मॉरिशस में बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं, आप लोगों के साथ अभी काम करने भी वाले हैं, तो अगर कोई नया जो है न्यू कमर आने वाला है, सोच रहा है फिल्मी करियर को शुरुआत करना, तो आप उनसे क्या कहेंगे? मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जैसे सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला था ना वॉर के समय कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मैं आज यहाँ पे बैठ के कह रहा हूँ कि सारे मॉरिशियन टैलेंट्स को, जो एक्टर बनना चाहते हैं, डायरेक्टर बनना चाहते हैं, कि सिर्फ तुम मुझे 1 महीने दो इस फिल्म के लिए, फिर तुम देखना कि तुम्हें किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ 1 महीने मुझे चाहिए, आप मुझे दो, आप पूरा बॉलीवुड आपके पास होगा। वाह, क्या बात है। अगर हर कोई आपको इस तरीके से ये बात जो है अपना ले, मान ले, तो उनकी ज़िंदगी एकदम खूबसूरत बन जाती है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप एक ह्यूमैनिटेरियन बॉलीवुड एक्टर ऑफ द ईयर से भी नवाजे गए हैं, इनके बारे में बताएं। एक्चुअली ये अवार्ड मुझे न्यूयॉर्क अमेरिका में मुझे मिला हुआ था 2015 में। अब तक ये अवार्ड मैडम सोनिया गांधी जो कांग्रेस की लीडर है वहाँ की, उनको मिला है, फिर श्री श्री रविशंकर जी को मिला है, फिर मनीषा कोइराला जी को कैंसर के वर्क के लिए मिला है, चौथा मुझे गरीब बच्चों की हेल्प और जो रियल टैलेंट है जो बॉम्बे नहीं आ सकते,
तो मैं उन्हें स्पॉन्सर करके मैं उनको ले जाके एक्टिंग एकेडमी में एडमिशन वगैरह कराता हूँ, उनकी हेल्प करता हूँ। तो इन सब चीज़ों के लिए मुझे बुला के अवार्ड मिला यानी कि न्यूयॉर्क सोशल में। कोजेस में सोशल भी आप काफ़ी मशहूर हैं और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप कई देशों में यानी कि आपको एज अ गेस्ट स्पीकर भी बुलाया गया है, आप होस्ट भी रही है कई शोज़ के इवेंट्स के भी। जी। तो मैंने शुरू से ही नीतू जी मेरा एक ही रहा है कि ज़िंदगी बहुत ही लिमिटेड है। जी और हम सब बहुत इजी वे में कह देते हैं कि आज हमारे पास ये बच्चन साहब का डायलॉग है ना, जी। आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, क्या है तुम्हारे पास? तो कुछ भी नहीं है हमारे पास। और हम सब एक दूसरे के सहारे हैं। पैदा होते हैं तो माँ बाप के सहारे, मरते हैं तो चार कंधे के सहारे। जी तो जितनी हेल्प हम कर सकते हैं लोगों की, जितना डोनेशन कर सकते हैं, जिन लोगों को कहते हैं ना, आज जो मेरा भविष्य है, जो मेरी डेस्टिनी है, मैं आपकी डेस्टिनी आप मेरे से नहीं छीन सकते, मैं आपसे नहीं छीन सकता। तो क्यों न दूसरों के लिए भी ही जिया जाए, सिर्फ अपने लिए ही ना जिए, दूसरों के लिए भी करें। और मेरा ये ड्रीम है कि यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री इस्टेब्लिश्ड हो और यहाँ के लोगों को काम मिले, और बस सिर्फ 1 महीना मेरे साथ हार्ड वर्क करो इस फिल्म के लिए। सारे मैं मॉरिशियन को हाथ जोड़ के कहता हूँ, सिर्फ 1 महीना मेरे साथ काम करो, मैं आपको वो चीज़ करके दूंगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, और मॉरिशस में फिल्म इंडस्ट्री स्टैब्लिश्ड होगी। जी डेफिनेटली। ये अनाउंसमेंट है आपके इस प्रोग्राम में, हमनी के सितारे। हमने के सितारे, तो अगर आप भी अपने सितारे को चमकना चाहते हैं, चमकाना चाहते हैं, तो सुची जी आपके साथ है। 1 महीना आपने कहा, तो कड़ी मेहनत, क्योंकि मेहनत का फल कभी जाया नहीं होता है, वो हमेशा मीठा होता है। अब मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप कई मैगजीन्स के जो कवर पर भी आ चुके हैं। जी, कि आप मॉडलिंग करते हैं, वो अभी भी मॉडलिंग करते हो बाय द वे? हाँ, मॉडलिंग रैम शो मेरा अभी भी चलता है। अभी वहाँ पे बॉम्बे में ही एक ट्यूबर्ग वाटर है, आपने सुना होगा, काफ़ी फेमस ब्रांड है, तो उसका रैम शो भी है नेक्स्ट मंथ वहाँ पे। तो फैशन के साथ ही मेरी एंट्री हुई थी बॉलीवुड में, तो फैशन को मैंने कभी छोड़ा नहीं। जी। तो वो आज भी मेरा चलता रह रहा है, लेकिन पैशन और मैडनेस पूरी फिल्म के लिए। और अभी मैं पूरा 1 साल मैंने अपने आप को बुक कर दिया इन दोनों फिल्मों के लिए। ऑलराइट। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपकी जो मूवीज है, अभी बात हुई थी मिशन द लास्ट वॉर, और एक और मूवी आई थी फोकस। फोकस है, कहानी गुड़िया की है, आई एम इन लव है, बहुत सारी फिल्में हैं। आप सारी फिल्मों को ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इजीली आप देख सकते हैं। हाँ जी। जी। एक और क्वेश्चन है दिमाग में, अगर आपसे पूछा जाए, वैसे मैं भी पूछ रही हूँ, किस डायरेक्टर के साथ, फिल्म प्रोड्यूसर के साथ अभी जो ट्रेंड है, जो नए निर्माता निर्देशक आ रहे हैं, उनके साथ काम करना चाहते हैं? अभी देखा जाए तो सभी लोगों की ख्वाहिशें होती हैं कि यशराज बैनर के साथ काम करें, करण जौहर के साथ काम करें, बट अभी जो हमारे बड़े भाई का प्रोडक्शन हाउस है, वो उन्हीं की ये फिल्म है। अच्छा। और कहीं ना कहीं ये प्रोडक्शन हाउस बहुत जल्दी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि अगर यशराज करण जौहर का नाम आ रहा है तो तीसरा हमारे प्रोडक्शन का नाम आएगा। ओह वाओ। और यहाँ पर वापस आप कई सालों से मॉरिशस आते जाते हैं जी। यहाँ का खाना आपको कैसा लगा? बहुत मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं घर में नहीं हूँ। यहाँ की दाल पूड़ी, यहाँ का गातो पीमा, यहाँ की चटनी। कल भी मैं एक नाना नानी मैंने बनाया हुआ है, फैमिली तो मैंने इकट्ठी कर ली है यहाँ पे। अपने नाना नानी भी बना लिए, दादा दादी भी बना लिए, भाई भी बना लिया। तो शादी भी करेंगे इधर ही? आप करा देंगे तो जरूर करेंगे। तो एक ये है कि एक फैमिली जैसा एटमॉस्फेयर, कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं इंडिया में नहीं हूँ और खाना उस तरीके का मुझे नहीं मिल रहा है। अच्छा। मजा आता है यहाँ पे, यहाँ का खाना बहुत ही डिलीशियस है। कमिंग बैक टू वंस अपॉन ए टाइम इन, यानी कि मुंबई में कहने वाली थी, वंस अपॉन ए टाइम इन मॉरिशस, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ एक पुस्तक है जी, और हंसराज डागर जी, ये पहले एक पुस्तक है, अब इस पुस्तक की फिल्म बन रही है। जी, इसी नॉवेल पे मिस्टर हंसराज डागर जी हैं, जो बड़े भाई हैं हमारे, और इन्होंने ये नॉवेल लिखी है और करीब 5 साल उन्होंने कड़ी तपस्या और रिसर्च हम दोनों भाइयों ने मिल के की। और हमारे एक छोटे भाई हैं मोनू यादव जी, वो भी इसके साथ हैं, मनीष पांडे जी हैं, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के 5 प्रोफेसर जो टॉप के प्रोफेसर हैं हिस्ट्री के, वो सारे लोग जुड़े हुए हैं इस नॉवेल के साथ। करीब 14 लोगों की टीम है नीतू जी, जिन्होंने ये कहानी लिखी है, नॉवेल को अंजाम दिया है। और इसका सबसे बड़ा श्रेय जो है वो मिस्टर डागर जी को जाता है, जो बड़े। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ आप सहायक लेखक भी हैं। जी, सहायक मैं साथ में रहा हूँ,
लेकिन सारा का सारा श्रेय जो है हमारे बड़े भाई को जाता है। उन्होंने बड़ी मेहनत, अगर वो नहीं होते तो शायद हम यहाँ पे नहीं होते और ये फिल्म नहीं होती। कहीं ना कहीं तो किसी का सपोर्ट तो होना ही सपोर्ट चाहिए। होता है, जी। जी, जब तक परिवार का सपोर्ट हो, अपनों का सपोर्ट हो, तो हमेशा आप कितने भी अड़ोड़े आ जाए रास्ते जी। पर, कितने भी कांटे आ जाए, आप हिम्मत ना हारते हुए आगे तो बढ़ते ही चले जी, जाएंगे। बिल्कुल। तो हमारे इस कार्यक्रम हमने के सितारे के अंत तक लगभग आ ही पहुंचे हैं। जी। अभी जितने भी लोग, जितने भी नौजवान, जितने भी जो न्यू कमर्स हैं, फिल्म फ्रीक्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बॉलीवुड तो देखी जाती है, जी। चाहे वो बॉलीवुड फिल्में हो या फिर हॉलीवुड फिल्में हो, स्पेशली बॉलीवुड फिल्में, और टीवी सीरियल्स तो सब देखते ही है। वैसे बाय द वे आप टीवी सीरियल्स पे भी काम कर चुके हैं। टीवी सीरियल में मैंने एक Are you planning something? शक्तिमान, अगर आप लोगों को अगर यहाँ पे कभी दिखाया गया हो, शक्तिमान में मैंने मुकेश शक्तिमान वो तो बहुत पहले, बहुत पहले मुकेश उसमें खन्ना साहब। जब मैं नया नया बॉलीवुड में आया था तो हमारी शुरुआत शक्तिमान आर्यमान से हुई थी। फिर मैंने एक टीवी ड्रामा था डिटेक्टिव करण, किरण कुमार के साथ, उनके साथ मैंने काम किया हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रोल था। जी 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 वो सारी चीज़ें यूट्यूब और OTT प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें सारी चीजें मिल जाती है। ऑलराइट, तो अभी जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, जितने भी नौजवान न्यू कमर्स हैं, आपके साथ काम करने वाले होंगे, शायद कोई भी होगा, शायद आप होंगे जो देख रहे हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस चैनल के माध्यम से मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि बहुत जल्द इस फिल्म की कास्टिंग स्टार्ट होने वाली है और आप लोग आइए, बिल्कुल मत घबराइए। आपके लिए भगवान ने इंडिया से यहाँ पे एक ऐसा प्रोजेक्ट भेजा है जिससे हमें ये ज्ञान होगा कि हमारे पूर्वज कैसे आए थे और फिल्म इंडस्ट्री चलकर आ रही है। सिर्फ आपको 1 महीना मुझे देना है इस फिल्म के लिए। 1 महीना आप मुझे दीजिए, फिर देखिए कि वर्ल्ड में आपका नाम कहाँ होता है। जैसे हमारी एक फिल्म थी हिंदुस्तान की शोले, एक एक कैरेक्टर फेमस था, तो इस फिल्म के अंदर एक एक कैरेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डायलॉग्स ऐसे हैं जिसे पूरे मॉरिशियन और पूरा हिंदुस्तान और पूरा विश्व याद रखेगा इस फिल्म को। डेफिनेटली, तो मौका भी है, दस्तूर भी है, तो आप इस मौके का पूरा फायदा उठाए। तो आज हमनी के सितारे कार्यक्रम में आप हमारे मेहमान हैं, विशेष मेहमान है सुचि कुमार जी, सुजीत शुक्ला जी। आप आए, हमारे अहोभाग्य जिसे कहते हैं, और इस मंच का शान आपने बढ़ा दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और वंस अपॉन ए टाइम इन मॉरिशस के लिए आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद नीतू जी। धन्यवाद जी। नमस्ते। नमस्ते।